जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस पर खाद उगती है, लेकिन हमारे पूरे न्याय पंचायत के इलाके को एक बोरी खाद आज तक मिला है। विशेष लोगों को 2-4 लोगों को मिलता है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आपको बता दें कि आज जन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर राम सुरेश चौरसिया जी फिर दोबारा पहुंचे हैं। क्या मामला है जानने की कोशिश करेंगे। किस लिए सर आना हुआ है आज? आज हमारे क्षेत्र का जो किसानों का सबसे बड़ी समस्या खाद बीज और जिंक और धान के क्रय केंद्रों की है, उसको लेकर के हम आए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है, जो सरकार ये ढोल पीटती है कि हम किसानों के हित में काम करती है, इनके सारे दावे को अधिकारी सब फेल कर दे रहे हैं। अधिकारियों की बात, यहाँ जो सहायक निबंधक हो बहुत बड़े घोटालेबाज और चोर हमें नज़र आते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग जब एप्लीकेशन देते हैं और वो हेल्पलाइन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी देते हैं, मुख्यमंत्री के हेल्पलाइन को भी ये नज़रअंदाज करके आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। क्योंकि आप देखिए, सिकरी न्याय पंचायत जो हमारा खलीलाबाद ब्लॉक का सबसे बड़ा न्याय पंचायत है, 25 से 30 हज़ार की जनसंख्या वहाँ निवास करती है और किसानों का बहुत बड़ा बेल्ट है। वहाँ कृषि मेन संसाधन है लोगों का जीने खाने का। लेकिन जो 86 से बना हुआ हमारा संसाधन सहकारी समिति है, आज तक वो चलता रहा, बाबा दादा से चलता रहा, सकून से चलता रहा। लेकिन जब से ये सब अधिकारी आए, षड्यंत्र के शिकार हम लोग हो गए। 10 बरस हो गया उसको जर्जर दिखा करके, जबकि वो 1986 का सिकरी का बना हुआ है और 81 का बगल में कोनी का बना हुआ है। शानदार तरीके से चल रहा, दूसरे का भी अटैचमेंट वहाँ है और 1 ही किलोमीटर है। आश्चर्य की बात है, वहाँ अटैच नहीं करके बल्कि 7 किलोमीटर दूर अटैच किया गया। कारण समझा जा सकता है आसानी से कि कालाबाजारी के लिए, जिससे यहाँ के लोग जो 7-8-10 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे तो जाएंगे नहीं, तो कालाबाजारी खाद को करने में आसानी होगी। आज जांच कराई जाए, मैंने मांग किया है डीएम साहब से कि जांच कराई जाए। हर सत्र में, हर फसल में जो खाद उठाई गई कौन ले रहा है? इनके गिने चुने लोग, इनके जो सचिव के अगल बगल के लोग केवल खाद पाते हैं, कोई नहीं पाता है। जबकि नियम है, अगर वहाँ जर्जर बिल्डिंग हो गई, नहीं कोई दुर्व्यवस्था वहाँ है, तो प्राइवेट में आप ले सकते हैं। प्राइवेट मकान ले लीजिए, प्राइवेट आप किराए के मकान पर लेकर के खाद वितरित तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। शासन की इतनी अच्छी मंशा है किसानों के प्रति, लेकिन इस मामले में अधिकारी सारे मामले को, इनको सारी मंशा को उनको फेल कर रहे हैं। यानी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है उस पर पलीता लगा रहे हैं। एकदम पलीता लगा रहे हैं। यही तो सरकार चलाते हैं। अधिकारी जिसको चाहे वो बदनाम हो जाए। आज इस सरकार के प्रति हमारे पूरे इलाके में पूरा जन आक्रोश है। जब हमारे लोग, हमारे गांव, हमारे ग्राम पंचायत के लोग, इलाके के लोग, जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से लेकर के और आपका तहसील दिवस लेकर के सब जगह हार गए, हमको घेरे, हम लोगों ने तब आज मन बनाया कि डीएम साहब से इस बात को अवगत कराते हैं। अवगत करा करके तब उसके बाद अगला कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए, सब कुछ होते हुए, ये कतई नहीं देना चाह रहे हैं। सब लीपा पोती करके लेना चाह रहे हैं। उसी के खिलाफ हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए हैं और मांग की है तत्काल प्रभाव से खाद वितरित हमारे यहाँ कराई जाए और पुराने हमारे सहकारी समिति को चालू किया जाए। कोई मरम्मत की भी विशेष जरूरत नहीं है। उसमें खाद्यान्न वितरित किया जा रहा, राशन भरा हुआ है, चाहे जो जा करके जांच कर सकता है। उसमें राशन कैसे सुरक्षित है? जब राशन सुरक्षित है 10 सालों से, तो उसमें खाद सुरक्षित नहीं रह सकता है। केवल इन लोगों की चालबाजी है और कुछ नहीं है। देखिए, हालांकि किसानों की जो परेशानियां हैं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमने जो है किसानों को बीज से लेकर यहाँ तक की खाद भी हमने उपलब्ध कराई। आज जो हमारे पीछे जो किसान हैं, इस चीज़ दावे की पोल खोल रहे हैं कि आखिर जब व्यवस्थाएं पूरी हैं तो इन्हें आना क्यों पड़ा, क्या दिक्कतें हो रही। किसान भी है हमारे साथ, क्या दिक्कतें हो रही हैं सर? दिक्कतें सर, यहाँ से जैसे हमारा जो सहकारी समिति है उसको 6-7 किलोमीटर दूर संबद्ध कर दिया गया है। 6-7 किलोमीटर जी संबद्ध किया गया है। आम किसान उससे अवगत ही नहीं हो पाता, वहाँ जा ही नहीं पाता। जो उनके गिने चुने सिपा सालार लोग हैं, उनको बुला करके वहाँ पे धीरे से खाद 1-2 लोगों को, जो बड़े वो हैं, मान लिया जो संपन्न है, इसका ये जो संपन्न है, हाँ, जिनके पास खेती है, उनको बुला करके धीरे से दे दिया जाता है। जो सामान्य किसान है बेचारा 1 बोरी 2 बोरी के लिए मारे फिरता है, उसको खाद वहाँ से नहीं मिल पा रही है। निचले अगर सचिव से कोई बात भी करता है तो मनमाने ढंग से काफ़ी रूखे रवैये में किसानों से बात भी करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा उनकी काफ़ी तीखी रहती है। कई बार मैंने खुद भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही तो
दूर की बात, किसी के द्वारा संपर्क भी नहीं किया गया, पूरी तरह से उस पे लीपापोती यानी कर उसको दी भी हाईजैक करके बैठे हुए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी कोई शिकायत का कोई फायदा नहीं। हम लोग जब थक हार करके लगा कि अब यहाँ से कोई सुनवाई नहीं, मैंने बिल्डिंग की एक पूरी वीडियो भी बनाई है। बिल्डिंग पूरी तरह से सुरक्षित है, वहाँ से बड़े आराम से खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है, हमेशा खाद्यान्न, जबकि वो खाद्यान्न की बिल्डिंग नहीं है, वो सहकारी संसाधन समिति है जहाँ से केवल खाद वितरित की जानी थी। वहाँ से खाद्यान्न वितरित हो रहा है, लेकिन ये खाद वहाँ पे नहीं वितरित करते हैं। कारण यही है, जैसा मार साहब ने बताया हमारे, कि कारण बस यही है कि जो खाद बच जाएगी, जब किसान उसको नहीं लेगा तो स्वाभाविक है उसको कालाबाजारी करके उससे अकूत पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, मामला कालाबाजारी के, कई बार हमने अपने चैनल पर भी खाद की कालाबाजारी को लेकर मुद्दा उठाया था। आज राम सुरेश जी ने भी इस मामले को पकड़ लिया और इनके सामने जैसे ही किसान पहुंचे, इन्होंने जिला अधिकारी के सामने जो ला के मामला रख दिया। चलिए, हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। दादा, हाँ सर। खेत बा आपके पास? हाँ सर। खाद मिल रही है? नहीं सर, हमको खाद नहीं मिलती। दिक्कत क्या हो रही है? हमको ना खाद मिलता है, हम दूर जान के भटकना पड़ता है, बीज नहीं मिलता है, न वहाँ धान केंद्र है सर। हम लोग बेचने के लिए बनिया को देते हैं, बिचौलिया को देते हैं, मजबूरियाँ हैं सर। कभी कभी पैसे भी फंस जाते होंगे। पैसे फंस जाते हैं हर तरह से सर। वह काबिल हम नहीं है कि हम उनके साथ उनका शिकायत आपने किया कभी? नहीं सर, मैंने नहीं किया, लेकिन आज के सहमत में आए हैं, उनके साथ आज शिकायत के लिए आए। कम से कम लगा कि एक मुखिया शिकायत कर देगा तो मामला कुछ हो जाएगा। हाँ सर, उनके पीछे हम लोग आए हैं भाई, सबको लेकर। चलिए, आप भी उसी गांव की तरफ गए हैं? जी जी सर। दिक्कतें क्या हो रही हैं सर? देखिए सर, देखने में तो दिक्कत किसानों को बहुत ज़्यादा है खाद और बीज को लेके, क्योंकि अगर वो हमारी सहकारी समिति नज़दीक में थी, गांव से चंद 2 किलोमीटर की दूरी पे, तो लोगों को खाद आराम से मिल जाती थी। अब इसमें कुछ कर्मचारी जो मिली भगत करके और वहाँ के जो संचालक हैं, ये लोग कालाबाजारी के चक्कर में किसानों को परेशान गर्क में डालना है। परेशान कर रहे हैं साहब, इतना परेशान कर रहे हैं। सरकार एक तरफ कहती है इनकी आय दोगुनी होनी चाहिए, उसी में इनके कर्मचारी किसानों को ही लूटने में लगे। यानी सरकार की दुगनी आय वाली बात आपको पता है? जी सर जी। लेकिन इनके अधिकारी दुगनी नहीं होने दे रहे। अधिकारी नहीं दुगनी होने दे रहे, ये घसीटने में लूटने में लगे हैं किसानों को। केवल इनको जहाँ से बचा खुचा दिखता है, किसान दिखता है कि इन्हीं को लो। देखिए, इन्होंने बातों बातों में बड़ी अच्छी बात कह दी। सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई ऐसे एक्शन भी लिए हैं और लोगों को जो है हिदायत भी दी थी कि कम से कम किसानों को तो छोड़ दिया जाए। लेकिन अभी आपने सुना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर को भी हाईजैक करके मनचाही रिपोर्ट भेजी जाती है और यहाँ इनका कहना है कि जब दूर जो समिति भेज दी गई है, धीरे से जो बची हुई खाद वहीं से निपटा देंगे, जिसको लेकर किसान काफ़ी आक्रोशित हुए और आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आकर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए पत्र दिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो पत्र जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा है, अभी 10 सालों से परेशान किसान, अब उस पर जिलाधिकारी महोदय क्या कुछ अपना रवैया दिखाते हैं, क्या इन किसानों को दोबारा खाद मिल पाएगी, ये सवाल तो बनता है। अब जवाब आपके पास है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।